वेलकम दोस्तों। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे 3D बनाते हैं आर्ट कैम में, कैसे 2D लाइन करते हैं, उसका लाइन वर्क कैसा होता है, 3D बनाने के लिए क्या हमको नेसेसरी टूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब आज आपको मैं एक छोटा डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको सब कुछ यूज करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे 3D बनाता हूँ और आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यार एंड तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना साथ में। और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों, मैं हूँ सूरज, आप देख रहे जर्नी विद सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने इधर एक पेज ओपन कर रखा हुआ है। अब हम न्यू मॉडल क्रिएट करते हैं इसमें। तो न्यू मॉडल पर क्लिक करते हैं और साइज ले लेते हैं हाइट में 3 इंच, वाई में और एक्स में 10 इंचज़। ओके, और में सेट कर देते हैं अपने पैरामीटर्स। और ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं ओपन होने के लिए। अब जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है, ब्लैंक मॉडल। अब हम क्या करेंगे, पहले एक पॉलीलाइन लेंगे। पॉलीलाइन लेने के बाद इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें इधर एक बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर के लिए हम ऑफसेट को यूज़ करेंगे। ऑफसेट को यूज़ करते हैं और हम बॉर्डर ले लेते हैं 20 की। ओके, सॉरी नीचे आ चुका है, ज़्यादा लग रहा है, तो हम 15 करते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन कुछ अलग टाइप का। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक आर्क, और मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये पॉइंट से आप लोग एक पेपर में स्केच पहले कर सकते हो, इसके बाद ही अब चालू करना, क्योंकि मुझे में प्रैक्टिस है तो मैं उस हिसाब से इसमें पहले कर रहा हूँ। ओके, आप लोग पहले पेपर में कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा ये डिज़ाइन रहेगा, ये शेप उसमें रहने वाला है मेरा, तो हम इसको एक डिज़ाइन में तोड़ेंगे अभी। ये दोनों को जॉइंट कर लेते हैं। पहले तो इस लाइन को शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर जॉइंट, हमारी 2 लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले लाइन को थोड़ा सा नीचे लेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको जॉइंट कर देंगे। ओके, अब इसके साथ ये पूरा लाइन इधर तक आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंट रखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए दोस्तों, हम आर्क यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे ये पॉइंट हम थोड़ा इधर उधर स्मूथ एडजस्ट करने जाए तो नहीं होता है। तो क्या करना है, आप पहले तो ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया लाइन को, फिर कीबोर्ड में एन प्रेस करना। एन जैसे ही प्रेस करेंगे आप, नोड एडिटिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, देन स्मूथ नोड। ओके, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद खाली एस प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। कीबोर्ड में हमें जैसा लाइन चाहिए था हमने वैसा उसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम अंदर की साइड से एक और लाइन लेंगे, तो ये एक और उसका अंदर का लाइन। एक सिंपल 3D डिज़ाइन बनाने वाला हूँ,
जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे हमको 3D क्रिएट करना है। और लगभग से आप इसके बाद एक छोटा मोटा 3D तो बना ही लेंगे। और अगर बनाते हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कैसा बनाया। और आप मुझे मेल भी कर सकते हो आपका डिज़ाइन फ़ोटो के साथ, ताकि मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकूं। ये देखिए, अब ये जो लाइन है इसके हिसाब से हम इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक छोटा सा लाइन लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ेगा। ये दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि सीखने के लिए थोड़ा सा बोर होना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा आप एक भी स्टेप मिस ना करिए, ताकि आपको सब पता चले। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ है, मैं देखता हूँ, लेकिन किसी में इस तरह से आपको समझाया नहीं होगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हर एक स्टेप को समझिएगा पहले तो। ठीक, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंट रखिएगा। बाकी मैं आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ इधर, सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए बैठा हूँ, ताकि आप आगे जाके इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, हमारा जो 2D डिज़ाइन था वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने हर एक लाइन को इधर ओपन रखा हुआ है। ये भी ओपन है, 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 साथ में सब ओपन लाइन्स है। ओके, हम इसको ज्वाइन करना शायद भूल गए थे, ज्वाइन कर लेते हैं। तो हर लाइन इधर ओपन है। ओके, तो अब क्या करना है दोस्तों, ये जैसा हमारा ओपन लाइन तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें 3D करना स्टार्ट करेंगे अपना। इधर थोड़ा कमी लग रहा है, तो इधर कुछ ऐड कर। तो दोस्तों फिलहाल हमारा डिज़ाइन अभी रेडी है। अब हम इसको 3D करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा 2D वाला स्टेप सही से नहीं देखा है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो एक बार देख लेना। अगर आपको आता है तो आप पहले 3D देख सकते हो। तो दोस्तों,
3D में सबसे पहला है उसके जो, अब मैं इसमें डूडल स्वाइप यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए हमें शेप्स उसके रेडी करने हैं पहले। तो हम पहले उसके जो हमारे ट्रेसिंग मतलब स्वाइप शेप्स है उनको रेडी करते हैं। ओके, सबसे मेन शेप ये है, ये रेगुलर शेप है। फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड शेप है। ओके, फिर उसके बाद एक जेड लेवलिंग शेप है। ओके, तो ये तीनों शेप का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जैसे हम 3D करते जाएंगे तो मैं आपको ये सही से समझा दूंगा। ओके, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो हम इसको फटाफट पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हमें ये टूडल स्वाइप को ओपन करना है इधर से। ठीक है, मैं आपको इसको साइड में लेके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, टूडल स्वाइप में आपको पहला ऑप्शन जो मिलता है वो है ड्राइव रेल। ड्राइव रेल कौन सा है? ड्राइव रेल इसको कहते हैं, ये एक। जैसे ट्रेन होता है, ट्रेन दोनों पटरियों पे चलता है, वैसे ये दो पटरी है हमारे पास। अब उसके अंदर ट्रेन कौन सा है हमारा, ये जो शेप्स है ये हमारी ट्रेन है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हमारा जो रेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये एक फर्स्ट रेल, देन इसको सेकंड रेल। अब रेल में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस एरो को देखिए, ये ऊपर की साइड जा रहा है और ये एरो देखिए नीचे की साइड आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर ही इसको सिलेक्ट करके, अगर ये जो नीचे आपको क्रॉस सिलेक्शन दिख रहा है, इसमें हमें उसका शेप सिलेक्ट करना है। ये हमारा शेप है, इसको जैसे करेंगे वो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब वो आपका शेप बनेगा नहीं। तो हमको करना क्या है, समझ लीजिए जैसे ये जो ऊपर की साइड जा रहा है तो सब एरो ऊपर की साइड जाने चाहिए। तो हम ये जो सेकंड रेल है उसका ये जो सिलेक्ट किया था हमने, इधर जो एरो दिख रहा है आपको डबल एरो, तो इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका भी एरो ऊपर की साइड हो गया, मतलब ये हमारा शेप तैयार हो गया। अब दोस्तों शेप तो तैयार है लेकिन उसका साइज़ वेट हमको कुछ पता है नहीं, और दूसरी साइड भी थोड़ा और दिख रहा है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा सेटअप करेंगे उसका। ठीक है, देखिए ओके दोस्तों, ये आपको सामने दिख रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये पूरा ऐसा दिख रहा है, अभी इसका हाइट कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए स्केल फाइनल हाइट और स्टार्ट हाइट, तो ये दोनों हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट टूल है उसमें ये ऑप्शंस है। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे स्केल को। स्केल मतलब क्या होता है, जो 3D का हाइट है वो है, तो स्केल हाइट हम रखेंगे उसमें 5 mm। ओके सॉरी 15 हो गया, 5 mm। और स्टार्ट हाइट होगा हमारा 2 mm। ओके, अब आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। देखो जैसे कि हम ये 3D को देख रहे हैं, स्टार्ट हाइट होता है ये नीचे वाला, अगर मैं इसको इधर से निकाल दूँ ये लेवल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इधर 2 करूँगा तो देखो ये ऊपर आ जाएगा, इसको स्टार्ट हाइट बोलते हैं। अब ये जो हमारा फाइनल हाइट है वो ये स्टार्ट हाइट के बाद ही स्टार्ट होता है। ओके, तो इसका टोटल जो हाइट निकलेगा अभी 5 + 2 = 7। ओके, अब नीचे की साइड देख सकते हैं आप रिलीफ कंबाइन मोड, तो ये जो रिलीफ कंबाइन मोड है इसके अंदर हमें अभी फ़िलहाल मर्ज हाई पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, हम ये सब ऑप्शन बाद में चेक करेंगे, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे हर एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला शेप हो गया। अब दोस्तों हम ये डायलॉग बॉक्स को बिना बंद करे आगे कंटिन्यू काम कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमने फिर से एक रेल को सिलेक्ट किया, अब क्या करना है दोस्तों, हम शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड में, शिफ्ट दबाने के बाद सेकंड रेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड रेल सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट ड्राइव रेल है इधर, इसको हमें क्लिक करना है। देखिए वो डायरेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, देख सकते हैं कितना इजी था दोस्तों, डायरेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। तो हमें ये चीज़ करना था, तो हम क्या है कंटिन्यू काम हमारा कर सकते हैं और बहुत ही स्पीड में आपका 3D तैयार हो जाएगा। ये जैसे हो गया हमारा, अब क्या करेंगे, हमारे पास सब सेट है, मतलब हमारा 5 mm फाइनल हाइट भी है,
स्टार्ट हाइट भी सेट है और मर्ज हाइट में भी है। अगर ये मर्ज हाइट में नहीं होता, ऐड में होता, तो क्या होता दोस्तों, देखिए ये कुछ ऐसा हो जाता। ये आपको दिख रहा है साइड से। इसके लिए हमें इसको मर्ज हाइट में रखना है ताकि हम पूरा काम स्मूथली कर सकें। तो ये हमारा इतना स्टार्ट हो गया शेप। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे वापस। ये अप्लाई कर दिया हमने। फिर हम नेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं वापस से सेम मेथड। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे और सेट ड्राइव रेल। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारा दूसरा मेथड आता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने किया इसको सिलेक्ट और हमने मतलब वापस टू रेल स्वाइप कर दिया इसके अंदर, लेकिन ये जो पॉइंट है ये ऊपर, उसके ऊपर आ रहा है। तो अब इसको हमें नीचे लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे, तो मैंने आपको कहा था जेड लेवल, आपको याद है। तो ये है वो जेड लेवल, हमने ये शेप दिया हुआ है। मतलब ये जो फ्रंट साइड है वो ऊपर रहेगा और ये जो पॉइंट है ये साइड वो नीचे की साइड रहेगा। हमने इसको डिफाइन किया है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हाइट कंट्रोल लिखा हुआ है बस उसमें जेड लेवल में इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फिर सेट जेड मोड प्रोफाइल। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ओके, तो कोई भी चीज़ के नीचे हमको कुछ ले जाना है तो हमको यही काम करना है उसमें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट वापस से हम वही करेंगे, फर्स्ट लाइन, देन शिफ्ट दबा के सेकंड लाइन। सिलेक्टेड हो गया। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट ड्राइव रेल में इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने सिलेक्ट किया लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो इस साइड है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट दिखा रहा है वो इधर से दिखा रहा है। अब देख सकते हो एरो को, ये साइड एरो है, मतलब एरो इस साइड मूव कर रहा है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जेड लेवल चेंज कर देंगे। बस जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ये साइड वाला जो एरो है उसको क्लिक करेंगे। तो देखिए जेड लेवल इधर आ गया और ये इधर आ गया। ओके, बहुत ही ईजी है। और अप्लाई। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट ये शेप ये पड़ा हुआ है। तो अब इसको भी हम सेम, पहले एक लाइन को सिलेक्ट, फिर सेकंड लाइन को सिलेक्ट एंड फर्स्ट रेल ड्राइव, देन अप्लाई। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये शेप तो तैयार हो गया 3D में। अब क्या करेंगे, हम ये जो दो शेप है इनको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से। अब शिफ्ट दबा के सेकंड लाइन को, ओके, फिर वापस वही सेम। लेकिन दोस्तों ये शेप इधर थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस शेप को हम थोड़ा एडिट करेंगे। वो कैसे करना है, जैसे हम ये शेप है हमारे पास, अभी हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है, इस शेप में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे इसका। तो देखिए अभी ये हमारा शेप सही हो गया और जेड को पीछे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक और आ गया। दोस्तों मैं ये आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप करिएगा, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो इसे हाई डिटेल में और हाई थोड़ा स्टैंडर्ड में होगा, ताकि आपको सही से समझ में हम क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, तो इसमें ज़्यादा सीरियस मत होना आप। ओके, कि डिज़ाइन कैसा बन रहा है, सही नहीं बन रहा है, क्या है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ट्यूटोरियल टाइप से हम क्या कर सकते हैं। बस वापस से सेम, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस शेप को तो यूज़ किया ही नहीं, तो अब हम इसमें इस शेप को यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पेस्ट नहीं किया था इसलिए ये निकल गया यार। सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड ड्राइव रेल, देन पेस्ट। ओके, वापस इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, देन फर्स्ट ड्राइव रेल। अब क्या करेंगे, हम शेप चेंज करेंगे। तो पहले इसको डिलीट करते हैं इधर से। डिलीट करने के लिए क्या करना है, बस इसमें जो कचरे का डब्बा है उसको क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। अब ये शेप हम लेने वाले हैं, फिर ऐड क्रॉस सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन में आ गया, शेप को थोड़ा सा एडिट करेंगे। जेड लेवल सेट करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा मुझे झुका हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा शेप रेडी है और पेस्ट।
जो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमारा तड़का डालते हैं। हम सर्कल लेंगे, सर्कल लेकर इसमें थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएंगे। ओके, फिर इसको इधर रखेंगे, थोड़ा सा इसे मूव करते हैं और शेप एडिटर में जाएंगे। शेप एडिटर में जाकर राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राउंड को सिलेक्ट कर कर लिमिट टू हाइट करेंगे, लिमिट टू हाइट करके स्टार्ट हाइट रखेंगे। मैं आपको शेप एडिटर के बारे में पहले 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं बताऊँगा इसके बारे में। आपको जानना है तो आगे का वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो हम वापस 2 mm और इधर 5। ओके, देन एंगल को सेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे ताकि शेप सही लगे। ये मैं आपको सिर्फ नॉर्मली दिखा रहा हूँ, ये इससे भी बढ़िया होता है, बस अभी के लिए, ताकि आपको थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाए ये सब सेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम Ctrl+C और Ctrl+V दबा कॉपी करेंगे और वापस इधर ले लेंगे और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सही से एडजस्ट हो जाए। और शेप एडिटर, उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, ये पीछे से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, देखिए दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम इधर 3 करते हैं और इसको 4, ताकि हमारा साइज मेंटेन रहे और हमारा शेप ना बिगड़े। ठीक है, अप्लाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा इधर जो शेप था वो तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा वार्निशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से मैं एक एक्स्ट्रा शेप दे कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जो हमने 2D बनाया था उसको भी इधर से निकाल देते हैं हम। दोस्तों ये रहा आपका शेप और हमने बना लिया हमारा 3D डिज़ाइन। तो दोस्तों ये क्विक 3D डिज़ाइन आपको कैसा लगा? आप कहीं पर भी इसको यूज़ भी कर सकते हैं और ये आपके ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बोर आपको ज़रूर किया है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए आपको बोर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और लाइक के साथ साथ ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लेंदी हो चुका है, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।